क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है साल के लिए, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हम एक्सरसाइज 4.5 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हैं कंप्लीट मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। क्लास 9th की जो न्यू बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ से भी सर्च कर लें। अदरवाइज़ कोई भी एक्सरसाइज लिखे, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो सारी की सारी वीडियोस वैसे भी आपको मिल जाएंगी। तो हर जो क्वेश्चन है उसका टाइम कोड भी मेंशन है। आप फर्ज करें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझना चाह रहे, क्वेश्चन नंबर 5 समझना चाह रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 के टाइम कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो बड़े आसान से काम है, जस्ट आपका तावन चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए। आपने मुझे सपोर्ट करना है, लाइक करने हैं, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट्स ज़रूर करना है अच्छा सा वीडियो में, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपके लिए वीडियोस नई से नई आती रहें। पहला क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM द फॉलोइंग। आपने HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। फाइंड किस मेथड से करना है ये आपकी मर्ज़ी है, जो मेथड आपको पसंद है उससे कर लें। तो आपने ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपने HCF भी फाइंड करना और LCM भी फाइंड करना है। अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेज 4.3 4.4 अच्छे तरीके से समझी हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अगर नहीं समझी तो फिर पहले वो समझें, फिर आपको ये क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो ये जी आपके पास 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक है 16 - 4x², एक है x² + x - 6। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 16 - 4x² और यहाँ पे लिखता हूँ x² + x - x। दोनों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने करना है फैक्टराइज, फिर हमारा जो है वो LCM या HCF आएगा। कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं 16 है, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो है 4 कॉमन भी लिया जा सकता है, ठीक है। अगर आप 4 कॉमन लेना चाहें तो तब भी ठीक है, अगर कॉमन नहीं लेना चाहते तो तब भी ठीक है। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से जो है वो 4 जो है वो कॉमन ले लें ताकि हमारा काम जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये काट देते हैं इसको, 4 को हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे इधर आ जाएगा, 4 4 जो 16 माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। ये 4 मैंने कॉमन ले लिया। आप देखें 4, ये 4 है, इसको ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a² - b² अगर हो तो a - b और a + b आप इसको लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, 4 इसको लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में। ये आपने लिख दिया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब चलते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जानब। x² + x - 6, इस पर कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होता, इसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेक मेथड सीखा हुआ है। मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे तो पहली टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये -6x² आता है। 2 नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करें -6x² आए, तो प्लस करें तो आपके पास ये वाली टर्म आए 1x। तो ये हमारे पास 2x और 3x, 3 2 6, ठीक है। और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब देखें 3 2 6 प्लस माइनस -6x² बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x भी आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड के ऊपर डिटेल से मैंने बताई हुई है कि साइन कैसे लगाने हैं, पेयर कैसे बनाने हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात की हुई है। वो भी वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, आपको ये समझ आ जाएंगी। अब इसकी जगह प्लस 1x की जगह हम लिखेंगे -2x और प्लस 3x लिखेंगे -x, यानी चाहे प्लस 3x पहले लिख लें -2x बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन आएगा, ये आ जाएगा x - 2, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से भी x - 2 आ जाएगा। मेरे टर्म ब्रेक की ख़ास बात यह है कि अगर ये वाले दोनों पेयर आपके ठीक आ गए, इससे मुराद है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक किया आपने अभी तक। x - 2 इसको कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा x + 3। ये दोनों जो है वो फैक्टराइज हो गए हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन इनकी मुकम्मल हो गई है। अब चलते हैं हम इसके LCM और HCF की जानब। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे x - 2 है, यहाँ पे 2 - x है, 2 - x है। तो हम इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे ये देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं -x + 2, ठीक है।
माइनस एक्स, इसको प्लस 2 कर सकते हैं, इसको भी जो है वो हम x प्लस 2 कर सकते हैं। इन दोनों को मैं इस तरह की थोड़ी तरतीब दी, यानी एक्स वाली टर्म जैसे कि यहाँ पे पहले है और वेरिएबल बाद में है, तो मैंने इसको भी ऐसे ही किया, एक्स वाली टर्म पहले कर दिए, वेरिएबल बाद में कर दिए। यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर निकालेंगे, ये कॉमन लेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये x प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये अब इसकी प्रॉपर जो है वो हो गई है फैक्टराइजेशन। क्योंकि इधर भी x माइनस 2 है तो इधर माइनस 2 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये सेम नहीं है, 2 माइनस एक्स और x माइनस 2 सेम नहीं है, इनको सेम करने के लिए किया है। तो सबसे पहले जो है वो हम HCF को देखते हैं। HCF में हम देखते हैं कि जो टर्म्स जो फैक्टर कॉमन है हम उनको देखेंगे, वो हमारा जो है वो HCF होंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है? इधर x माइनस 2 है, इधर x माइनस 2 है, दोनों में x माइनस 2 है तो x माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा? HCF। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा HCF होता है। अब बारी आती है LCM की। LCM कैसे फाइंड करते हैं? LCM फाइंड करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है वो एक दफ़ा आएगा, बाकी जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो भी सारे आएंगे। तो सबसे पहले -4 से शुरू करते हैं। -4 है नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास x प्लस 2 भी आता है, x प्लस 2 भी आता है और x प्लस 3 भी आता है। ये ये सारे पहले मैंने नॉन कॉमन फैक्टर लिख दिए हैं, -4 x प्लस 2 x प्लस 3। और जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर कौन सा है? x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, ये आएगा, ये एक दफ़ा आएगा, ये एक दफ़ा आएगा। तो इसको थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं -4। अब ये देखें x प्लस 2 x माइनस 2, ये अगेन इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा x प्लस 3, ये आ जाएगा -4 x स्क्वायर प्लस 4 और x प्लस 3। यहाँ पे गलती हुई है कि ये फार्मूला जब क्लोज करते हैं तो यहाँ पे प्लस नहीं आता, यहाँ पे आता है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये हमारे पास आंसर आएगा -4 x स्क्वायर -4 और x प्लस 3 जो है हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो ये हमारा LCM है और ये हमारा HCF है। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीटी भी है तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए NBF लिखना है, NBF लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 NBF नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं। अच्छा जी, अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसकी जानब चलते हैं। उसमें भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपको, इनको फैक्टराइज करेंगे और फिर उसका LCM और HCF जो है वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखें a की पावर 4 माइनस a की पावर 3 माइनस a प्लस 1, जब भी 4 टर्म्स दी जाएँ तो उसमें जो आसान हल यही होता है कि आप 2 को अलग सॉल्व कर लें, 2 को अलग सॉल्व कर लें। जैसे कि a की पावर 4 a की पावर 3, तो यहाँ से a की पावर 3 जो है वो कॉमन आ सकता है। यहाँ पे लिखेंगे a की पावर 3 कॉमन लेंगे, इधर आएगा a की पावर 1 माइनस 1, यानी a की पावर 4 है तो a की पावर 3 बाहर चला जाएगा, एक a बचेगा, माइनस a की पावर 3 तो 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ से 1 इधर भी है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, मैं लगा देता हूँ, 1 दोनों में है तो 1 ही हम कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा a, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 जो है बाहर आ जाएगा, लेकिन 1 1 ज़र 1 होता है, 1 1 ज़र 1 होता है, 1 इधर आएगा। ये देखिए a-1 दोनों में सेम आ चुके हैं, तो a-1 जो है वो हम कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा a की पावर 3 माइनस 1। ठीक होगा जी। अब देखें a की पावर 3 आ गया,
अब ए की पावर 3 यहाँ पे फिर फर्दर जो है वो फार्मूला अप्लाई होता है, वो हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे a-1, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 3 -1 की पावर 3, ठीक है। ए के ऊपर तो पावर 3 लगी हुई है, मैंने 1 के ऊपर भी 3 लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि 1 को 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करवाएं, 1 1 0 1 1 1 0, तो 1 1 0 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, फार्मूला बनाने के लिए की है। तो अगेन यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा, ये आएगा। जब फार्मूला लगाएंगे a-1, फार्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस a प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है। a-1 ये वाला a³ -1 क्यूब, a-1 a² प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, इधर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये आपका जो है फैक्टराइजेशन यहाँ पे मुकम्मल हो गई है, ये मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं इसकी जानब, a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे देखें तो फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ठीक है, मुकम्मल नहीं है फार्मूला। मिडिल टर्म ब्रेक भी इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक भी पॉसिबल नहीं। तो एक और टेक्निक हमने पढ़ी हुई है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो लगाते हैं तो वो हमारे पास आएगा। इसको लिखेंगे a की पावर 2 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, ठीक है। ये आपकी a4 को मैंने a² का स्केयर कर दिया, 1 को 1 का स्केयर कर दिया। फार्मूला मुकम्मल करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस 2 a², ठीक है, a² और प्लस 1। ये हमें फार्मूला मुकम्मल करने के लिए करना पड़ेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये करना पड़ेगा। ये क्या है? 2a², ये क्या है? a² है। हमें यहाँ पे 2a² चाहिए, यहाँ पे खाली a² है, तो ये प्लस का 2a² मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन में डाल दिया। ये वाला जो a² है मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये बल्कि चलें इसको छोड़ें, a² को छोड़ें। ये प्लस 2a²1 ये हमने अपनी तरफ से लिखा है, क्वेश्चन में अपनी तरफ से ऐड किया है। साथ फिर माइनस भी कर दें, साथ फिर माइनस भी कर दें। जो चीज़ हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन में ऐड करनी है वो साथ में फिर इसको माइनस भी करना है। ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया, ये अपनी तरफ से माइनस कर दिया। अब रहेगी बात ये वाला a², ये वाला a² जो है वो यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ अलहदा से, ठीक है। दोबारा देख लें, a की पावर 4 को मैंने a² का स्केयर किया है, 1 को मैंने 1 का स्केयर किया, ये मैंने अपनी तरफ से किया, ये फार्मूला मुकम्मल हो गया। ये फार्मूला मुकम्मल हो गया। इस फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हमने ये अपनी तरफ से ऐड किया है, फिर अपनी तरफ से माइनस भी कर दें, वो 7 प्लस का a² यहाँ पे आ जाएगा। ये फार्मूला बनेगा a² प्लस 1 का स्केयर, ये बनेगा -2a² प्लस a², -2a² प्लस a², ठीक है, ये बनेगा। अब इसको फर्दर अगर देखें तो a² प्लस 1 का स्केयर, ये आ जाएगा माइनस, इसको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास a² आ जाएगा, खाली जो है वो a² आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये अब आपके पास अगेन एक फार्मूला बन गया, a² माइनस b², जो कि हम पहले भी लगा रहे हैं। तो a², ये आपका a, ये आपका a है, ये आपका b है। a² माइनस b², एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, ये आपका आ गया प्लस में, ठीक है, और ये आपका आ गया माइनस में, ठीक है, ये आपका माइनस में आ गया। थोड़ी सी तरतीब दे लेते हैं, a² प्लस a पहले कर लें, 1 जो है वो बाद में कर लें, a² माइनस a पहले कर लें, प्लस 1 बाद में कर लें, ठीक है। ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है, ये इधर भी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब आ जाएं जी, हमारा जो है वो LCM क्या होगा और हमारा HCF क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले HCF। HCF में देखें सेम क्या है, ये 2 इसके कम फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पे ये 3 फैक्टर आ रहे हैं। सेम क्या है, a² प्लस a प्लस 1 इधर भी है, ये इधर भी है, ये तो हमारा आ गया HCF, जो एक कॉमन फैक्टर है वो आ गया। अब आते हैं LCM की तरफ। LCM में क्या करना होता है, जो हमारे पास सेम फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर होते हैं, उनको एक दफ़ा लिखते हैं। कॉमन फैक्टर को तो लिखें आप एक दफ़ा, a² प्लस a प्लस 1, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो भी लिखने हैं। नॉन कॉमन फैक्टर ये हैं, a-1
a-1, इनको 2 दफ़ा लिखेंगे क्योंकि ये 2 दफ़ा है तो एलसीएम में 2 दफ़ा आएगा 7। अच्छा जी, तो फिर ये दोनों को मैं लिख लिया, ये रह गया, इसको भी लिख लेते हैं, आएगा a³ - a+1। ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। जो ये कॉमन फैक्टर, ये नॉन कॉमन फैक्टर, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक के लास्ट के मुताबिक जो आंसर लिखा है उसके मुताबिक इसको करना है, तो ये हमारे पास देखें आ जाएगा a-1 है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा है माइनस वाला फार्मूला जो प्लस के साथ बन, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास a³ - 1 का क्यूब जो है ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला, ये दोनों को मिला के फार्मूला बन जाएगा। इन दोनों को मिला के फार्मूला नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस अगर हो तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए जैसे यहाँ पे है, तो ये फार्मूला नहीं बनता। इसको मैं वैसे लिख देता हूँ a² - a+1 और आखिर पे a-1 ये वाला, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको मैंने बाद में लिख दिया क्योंकि बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर इसी तरतीब से लिखा हुआ है तो मैं भी इसी तरतीब से लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपका एलसीएम, ये आपका एचसीएफ आ गया, तो इस तरह ये क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, x³ + 2x² - 3x। इसमें भी देखें तो डायरेक्ट आपके जहन में कोई ऐसा फार्मूला नज़र नहीं आ रहा। जब आपको ना समझ आ रही है तो क्या करना है, तो कॉमन लेने वाला सबसे काम आसान होता है। सबसे पहले कॉमन तो ले, यहाँ से x कॉमन आ सकता है, x⁻1 कॉमन आएगी क्योंकि x⁻1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यह आ जाएगा x⁻2 + 2x - 3, यह आपका आ गया। अब यहाँ पे जो है मिडल टर्म ब्रेक हो सकती है, कैसे ये देखिएगा ज़रा, x ये इसको तो बाहर ही रहने दें, ये 3x², ये माइनस का 3x², यह आएगा 2 लेकर आना है तो 3x और 1x 2 फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा दें, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हो जाएगा कैसे, ये देखिएगा x², पहले -1x लिख लें, बाद में +3x लिख लें, -3 लिख लें, ये आपकी मिडल टर्म ब्रेक हो गई है। +2x की जगह ये मैंने लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएंगे, प्लस का 2 आ जाएगा और जो साइन है वो भी बड़े नंबर का लगेगा। अब काम आसान हो गया, x कॉमन आ जाएगा, नहीं x कॉमन से बना दिया, पहली कॉमन है, यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x-1, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x-1, दोनों सेम आ गए हैं, इससे मुराद है कि हमारा सवाल यहाँ तक ठीक है। यह आ जाएगा x-1 और x+3, ये जी हमारी फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है। अब आ जाएं इसके ऊपर, अगेन यहाँ पे पहले x ही कॉमन आएगा, x कॉमन। अब मुझे कैसे फ़ौरन पता चलता है, बहुत सारे बच्चे कहते सर आपको कैसे पता चल जाता है, मेरी क्योंकि प्रैक्टिस है, मैं सवाल को देख के जज कर लेता हूँ कि सवाल ने कैसे सॉल्व होना है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आ जाएगा। तो x कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x⁻2 + 5x - 3, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 2 6 होता है, -6x², 5 लेकर आना है तो ये आपके पास आएगा 6x और 1x, ये प्लस है, यहाँ पे बड़े के साथ प्लस, इधर माइनस। अब देखिएगा ज़रा, 2x² - 1x + 6x - 3, 6 1 6, माइनस का 6, 6 में से 1 जाएंगे तो प्लस का ये भी आ जाएगा, ठीक हो गया जी। x कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन आएगा, 2x - 1 आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, भाई आ जाएगा 3 2 6, x - 1। अगेन देखें सेम है, 2x - 1 2x - 1, तो आपके पास आएगा x, ये आ जाएगा 2x - 1, ये आ जाएगा x+3। ये जी आपकी फैक्टराइजेशन हो गई है, ठीक है, ये आपकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई है। अब आते हैं HCF की तरफ, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x+3, तो x+3 जो है वो हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा HCF हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा LCM क्या होगा, ठीक है। ओ अगेन सॉरी, कॉमन फैक्टर में देखें तो यहाँ पे x भी कॉमन फैक्टर है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये भी HCF में आएगा, ये भी HCF में आएगा, ये भी कॉमन फैक्टर में आएगा। अब आते हैं LCM की जानब। LCM में भी देखें जो कॉमन फैक्टर हैं वो पहले लिखते हैं, x कॉमन फैक्टर है, x+3 इधर भी है, x+3 इधर भी है,
ये तो आएगा। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, वो रह गए हैं x-1 और 2x-1। x-1 ये तो हमने कॉमन में लिख लिया, ये भी कॉमन में आ गया, 2x-1 आ गया, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गए। उम्मीद है कि ये तीनों पार्ट अच्छे से आपको समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, तो मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द अज जल्द करूँगा। मैं आप सबके रिप्लाई क्वेश्चन को पढ़ता भी हूँ, रीड भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ उनके रिप्लाई भी दूँ। तो आप भी जो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि तकरीबन 80% वो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो वो ये सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।